नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नई राखी की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से बच्चों के लिए एक खूबसूरत सी राखी की डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए, ये शेर वाली राखी की डिजाइन कितनी प्यारी लग रही है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसे बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है बच्चे पहनना इसे जरूर पसंद करेंगे। तो आप एक बार जरूर बनाइएगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस राखी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेविंग चेन बनानी होगी। तो इस तरीके से सेविंग चेन बनाएंगे। सेविंग चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम गांठ बांधेंगे इस तरीके से, और इसके आगे सेविंग चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 चेन बन गई। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और आगे की 5 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से अब इसके आगे जो 1 सिंगल क्रोशिया बची है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरीके से अब इसके आगे हम नीचे की तरफ काम करेंगे। अभी तक हमने जो सेविंग चेन बनाई थी उसमें हमने ऊपर वाले फंदों में काम किया था। अब हम इसके आगे नीचे वाले फंदों में काम करेंगे। तो इसके आगे आगे की जो 4 फंदे हैं उनमें हम 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को संग संग लेके चलेंगे, जिससे ये धागा भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4। और जो लास्ट फंदा बचा है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। और लास्ट में हम जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। फर्स्ट राउंड की जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया को डाला और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर दिया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसमें हम पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। और इसके आगे की 4 सिंगल क्रोशिया में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। और इसके आगे की जो 3 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 1 2 और 1। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे की 4 सिंगल क्रोशिया में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। इस तरीके से। और लास्ट में सेकेंड राउंड की जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड राउंड बन गया। अब इसके आगे अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम पहली सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और इसके आगे की 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से। अब इसके आगे की 4 सिंगल क्रोशिया में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4।
इस तरीके से अब इसके आगे हम 3 बार 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे की 4 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और इसके आगे हम 2 बार 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने 2 बार 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। और लास्ट में पहली सिंगल क्रोशिया में यानी थर्ड राउंड की जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम बंचिंग बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके का 1 पीस और बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 पीस लेंगे और इसके आगे हम इस रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे पूरे राउंड में किसी भी सिंगल क्रोशिया के आगे वाले फंदे में। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के आगे वाले फंदे में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ देंगे। ये हमारा पूरा राउंड आगे वाले फंदों में ही बनेगा। पूरे राउंड की हर जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम आगे वाले फंदे में ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया बनाई और इसके आगे 3 चेन बनाना है इस तरीके से। फिर इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसके आगे वाले फंदे में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी इसके आगे भी 3 चेन बनानी है और आगे वाले सिंगल क्रोशिया के आगे वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसके आगे 3 चेन बनानी है और आगे वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड बनाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। जो हमारा अगला राउंड बनेगा वो हमारा पूरा राउंड पीछे वाले फंदों में बनेगा। जो हमारे फंदे छूटे हुए हैं पीछे वाले उनमें हम अगला राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और जो पीछे वाला फंदा है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी इसके आगे भी हम 4 चेन बनाएंगे 1 3 4 और जो पीछे वाला फंदा है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 चेन और पीछे वाले फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को भी दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इस रंग से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरीके से उंगली में लपेटेंगे और इस तरीके से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकालेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे
1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम इस धागे को खींचेंगे और मेजरिंग के छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो हमने शुरुआत में पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। इसके आगे पंचिंग बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके का 1 पीस और बना लेंगे। इस तरीके से अब हम एक और मेजरिंग बनाएंगे सफेद रंग से, जैसे हमने अभी बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकाल लेंगे। इस तरीके से मेजरिंग बन जाएगी। अब इस मेजरिंग में सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इसके आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और उस मेजरिंग में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसके आगे भी हम 2 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, पलटेंगे और मेजरिंग में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसके आगे पंचिंग बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे और लास्ट में इस जो मेजरिंग का जो धागा है ये वाला, इसे हम इस तरीके से खींचेंगे और मेजरिंग के छेद को भी बंद कर देंगे। इस तरीके से बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये राखी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों हमने इन सही पार्टों को स्टिच किया है। आप चाहें तो इन्हें ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये राखी बना के तैयार कर ली। दोस्तों आपको हमारी ये राखी की डिजाइन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।